जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम पुनः भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित गणेश पंचरत्न स्तोत्र के तीसरे श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। तो तीसरा श्लोक इस प्रकार है। समस्त लोक संकरम निरस्त दैत कुंजरम दरे दरो वरम वरम वरे भवक्त्रमक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम मनस्करम नमस्कृताम नमस्करोमि भास्वरम। अर्थात मैं उन तेजस्वी देव के लिए नमस्कार करता हूँ जो संसार के लिए शुभकारी हैं, जो दानवी शक्ति को परास्त करने वाले हैं, जो लंबोदर हैं, वरदाता हैं, जो सनातन हैं, अक्षर अच्युत निर्विकार हैं, कृपालु क्षमाशील आनंददाता यशदाता और विवेक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। गणेश पंचरत्न स्तोत्र के इस तीसरे श्लोक में आचार्य शंकर कहते हैं, समस्त लोक संकरम निरस्त दैत कुंजरम। अर्थात मैं उन तेजस्वी देव को नमस्कार करता हूँ जो संसार के लिए शुभकारी हैं, जो दानवी शक्ति को परास्त करने वाले हैं। आचार्य ने श्री गणेश को शुभकारी कहकर संबोधित किया है, क्योंकि जब हम भगवान श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप का विचार करें तो उनके हर एक अंग प्रत्यंग का एक विशिष्ट महत्व है। श्री गणेश की शीश, उनके 4 हाथ, उसमें धारण की हुई हर एक आयुध एवं उनका वाहन मूषक हमें कुछ न कुछ अवश्य विशेष सीख प्रदान करता है। इसलिए गणेश पूजन में अंग पूजन भी किया जाता है, अर्थात श्री गणेश के प्रत्येक अंग की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर आचार्य शंकर हमें बता रहे हैं कि वो शुभकारी हैं, इसलिए उन्हें मंगल मूर्ति कहकर भी संबोधित किया जाता है। परंतु इस अज्ञानता के काल में किसी ने यह भ्रांति फैला दी कि दाईं ओर सूर्ण के गणपति घर में ना रखें। कुछ कहते हैं कि बाईं ओर सूर्ण की गणपति की मूर्ति ना रखें, मूर्ति बैठी हुई होनी चाहिए इत्यादि। पर यह उचित नहीं है। श्री गणेश किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। जरा सोच कर देखें कि भगवान इतने क्रोधी और भयानक हैं क्या कि उनकी पूजा हम दाईं या बाईं सूंड की ओर की हुई प्रतिमा में कर लेंगे तो वह हमारा कुछ बुरा कर देंगे? नहीं। इसलिए आपके घर में भगवान श्री गणेश की जिस भी दिशा की ओर की हुई सूंड की प्रतिमा है, तो आप श्री गणेश की भक्ति भाव से निश्चिंत होकर आप उनकी भाव से पूजा करें। श्री गणेश शुभकारी हैं, मंगल मूर्ति हैं, इसीलिए हर शुभ कार्य में उनकी पूजा की जाती है। उनकी चित्र, निमंत्रण पत्र हो या कोई भी शुभ वस्तु हो, उसमें लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो शुभकारी हैं, मंगल मूर्ति हैं। उनका हर रूप भक्तों को आनंद ही प्रदान करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की भ्रांति या दुष्प्रचार का शिकार ना हो। आपके घर पे, आपके मंदिर में भगवान श्री गणेश की जिस भी स्वरूप की प्रतिमा है, आप भाव से उनकी पूजा निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। फिर आगे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्री गणेश आनंददाता हैं। यहाँ पर आनंद और सुख में अंतर है। आनंद आत्मा का विषय है और सुख शरीर का विषय है। और भौतिक सुखों के लिए यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग होता है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति, घर, गाड़ी, सुंदर वस्त्र, पुत्र पौत्र इत्यादि की प्राप्ति भौतिक सुख है, किंतु आनंद योग का विषय है। जो व्यक्ति अपनी सारी भौतिक सुखों से ऊपर उठकर विषय वासनाओं से मन को हटाकर निस्वार्थ भाव से खुद को कर्ता ना मानते हुए कर्म करता है, योग का आश्रय लेता है, भक्ति का आश्रय लेता है, तो उसे जो प्राप्त होता है उसे ही आनंद कहा गया है। और श्री गणेश इसी आनंद को प्रदान करते हैं और इसे ही गाणपत्य संप्रदाय में स्वानंद कहा गया है। तो श्री गणेश इसी परम आनंद स्वानंद के दाता हैं। पर हम केवल श्री गणेश से भौतिक सुखों की मांग ही किया करते हैं। घर, परिवार, पुत्र, पुत्री, धन, वाहन इत्यादि क्षणिक एवं अस्थायी वस्तुओं की मांग हम श्री गणेश से करते हैं, परंतु कभी हमें श्री गणेश से उनकी उस परम आनंद स्वानंद का वरदान भी मांगना चाहिए।
जो सदा स्थायी एवं स्थिर है। कुछ लोग कहते हैं कि श्री गणेश की पूजा से रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होती है। हाँ, सर्व सामर्थ्यशील एवं अखिल ब्रह्मांड के नायक होने के नाते वह यह सारे भौतिक सुख किसी याचक को प्रदान करना कोई कठिन बात नहीं है। पर श्री गणेश की पूजा, उनकी भक्ति का एक अमोघ प्रभाव होता है। वह है अथर्वता एवं ठहराव की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, मोक्ष एवं स्वानंद की प्राप्ति। और यही सत्य है। इसलिए आचार्य शंकर की भी श्री गणेश को आनंददाता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और आनंददाता कहकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे यशदाता एवं विवेक बुद्धि प्रदान करने वाले कहकर भगवान गणपति की स्तुति भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया है। तो इस प्रकार आज हमने गणेश पंचरत्न स्तोत्र के तीसरे श्लोक का अध्ययन किया और इसके माध्यम से श्री गणेश के विशेष तत्व को समझने का प्रयास किया। आगे भी आने वाली वीडियो में हम गणेश पंचरत्न स्तोत्र के श्लोकों के माध्यम से श्री गणेश के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।